हाय गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम एक्सेल में फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब और फ्रॉम टेक्स्ट को समझते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम एक्सेल में डाटा के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हमारे डाटा में हमारे ये फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, from text, from other source, existing connection, refresh, connections, A to Z, Z to 8, filter, advance, text to column, remove, duplicate, data validation, consolidate, what if analysis, group, ungroup, अब सब टोटल्स इसके अंतर्गत आता है। तो हम इसका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम फ्रॉम एक्सेस को समझते हैं। तो फ्रॉम एक्सेस यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद हमारा यहाँ पे से एक फोल्डर ओपन होगा। यहाँ पे हम जो भी MS एक्सेस में बनाए हुए फाइल हैं उसको हम एक्सेल में डायरेक्ट यहाँ पर हम रख सकते हैं। क्लियर गाइस? इसके लिए आपके एक्सेस में बना हुआ रिकॉर्ड होना चाहिए। देखिए, मान लीजिए मैंने जागृति हायर सेकेंडरी स्कूल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद में आपके पास टेबल, पिवोट टेबल, रिपोर्ट, पिवोट चार्ट आदि कई ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको जो लगता है, जिसकी आपकी ज़रूरत है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। हमें मान लीजिए टेबल की आवश्यकता है, तो हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपके MS एक्सेस का जो भी रिकॉर्ड है वो MS एक्सेल में आ चुका है। तो इस प्रकार हम MS एक्सेल में MS एक्सेस का रिकॉर्ड को डाल सकते हैं। क्लियर गाइस? चलिए, इसके बाद हम डाटा में ही फ्रॉम वेब का समझते हैं। ये फ्रॉम वेब क्या होता है और इसका कैसे यूज करते हैं। क्लियर गाइस? तो सबसे पहले ये जो कि वेब से संबंधित है, इसके लिए आपके पास इंटरनेट होना जरूरी है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका एक इंटरनेट का न्यू वेब पेज कैरी का खुलेगा। क्लियर गाइस? ये इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो संबंधित डाटा आपको चाहिए, आपको वह टाइप कर देना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया गांधी जी। मैंने गांधी जी के ऊपर कुछ हमें रिकॉर्ड चाहिए। हम टाइप कर देने के बाद यहाँ पे आपको गो में क्लिक करना है। गो में क्लिक करने के बाद आपका इंटरनेट से अगर कनेक्ट होगा तो महात्मा गांधी के ऊपर आपको कुछ रिकॉर्ड यहाँ पर वो शो करेगा। आपको उसे सेलेक्ट करके यहाँ पे से इंपोर्ट कर देना है। आप इंपोर्ट करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। आपको यहाँ पे ओके करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी है इंटरनेट से गांधी जी के ऊपर में रिकॉर्ड, वो यहाँ पे आपको एक्सेल शीट पे दिखा देगा। क्लियर गाइस? चूंकि हमारा अभी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, इसलिए ये अभी रिकॉर्ड नहीं आएगा। क्लियर? चलिए, यहाँ पर से हम फ्रॉम टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। देखिए, मान लीजिए हम कोई नोटपैड पे कार्य किए हुए हैं और उस नोटपैड का कार्य को हमें एक्सेल शीट में चाहिए, तो हम फ्रॉम टेक्स्ट का यूज करते हैं। चलिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। फ्रॉम टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। आप अपने नोटपैड में जो लिखे हुए रिकॉर्ड उसको आप सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहीं पे ये
नोटपैड में मैंने कोई रिकॉर्ड रखा हुआ है और उसे आप इंपोर्ट करेंगे। यहां पे आप डिलिमिनेट करेंगे और यहां पे आप सेलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहां पे स्पेस या कॉमा जो आप लिए हुए हैं नोटपैड में उसको आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में आप नेक्स्ट करेंगे और यहां पे आप फिनिश कर देंगे। उसके बाद आप यहां पे ओके कर देंगे। तो जो भी आपका ये नोटपैड में लिखा हुआ होगा वो यहां पे आपको दिखाई देने पड़ जाएगा। मैं इसे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। मान लीजिए हम यहां से नोटपैड खोलिए, यहां पे मैंने लिख दिया कंपनी एक, फॉन्ट चेंज कर लें, कंपनी एक, यहां पे आप स्पेस दे दीजिए, या एक देंगे तो या दो देंगे तो, मैंने 2 दिया। फिर कंपनी 2, कंपनी 4, यहाँ पे हमने लिख दिया विजय, अजय, मोहन, रवि, दिनेश, मंगेश, प्रिया, राहुल, जानकी, गणेश, दिनेशा। ठीक है, इस प्रकार मैंने लिख लिया। अब मुझे मान लीजिए इसे ही एक कॉलम में चाहिए, एक्सेल सीट में एक कॉलम में चाहिए, कॉलम में। तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के इसे हम सेव कर लेते हैं। और इसे हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, एक नाम दे देंगे। इस प्रकार हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, सेव कर लिया। क्लियर। अब इसके बाद में आपको इसे क्लोज कर देना है। क्लोज कर लेने के बाद में आपको एक्सेल सीट को खोलेंगे। आप एक नया सीट लेता हूं मैं। यहां पे आपको फ्रॉम टेक्स्ट में जाना है। फ्रॉम टेक्स्ट में जाने के बाद आपका जो डेस्कटॉप पे है आप उसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट कर लेने के बाद आप अपने फाइल में क्लिक करेंगे। जैसे मैंने विक्रम फाइल बनाया है और इसे आप इंपोर्ट करेंगे। मान लीजिए मैं इसे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, डेलिमिनेटेड और यहाँ पे फिक्स्ड विड्थ में। मान लीजिए मैं फिक्स्ड विड्थ में इसे लेता हूं और इसे नेक्स्ट करता हूं और यहां पे इसे मैं फिनिश करता हूं और ओके।
तो हमारा जो नोटपैड में बना हुआ रिकॉर्ड कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। क्लियर? मान लीजिए मैं इसी रिकॉर्ड को फ्रॉम टेक्स्ट में विक्रम फाइल और इसे इंपोर्ट करता हूं डेलिमिनेटेड में। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे चूंकि हमने स्पेस दिया है तो स्पेस को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में हम नेक्स्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कॉलम से दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद आपको फिनिश कर देना है। आप ओके कर दें। आप देखेंगे कि जो भी आप रिकॉर्ड बनाए हैं वो कॉलम वाइज आपको दिखाई पड़ रहा है। क्लियर गाइस? मान लीजिए आप इसी में कॉलम अगर लगा देते हैं मान लीजिए आप इसी में ही कॉमा लगा देते हैं आप इस प्रकार से कॉमा लगा देंगे। वैसे आप सेव कर दीजिए। इसके बाद आप फाइल में जाके एक अगले सीट में फ्रॉम टेक्स्ट में जाएंगे। फ्रॉम टेक्स्ट में जाने के बाद आपका जो फाइल है, जैसे मान लीजिए हमारा विक्रम फाइल है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे और इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद आप डेलिमिनेटेड करेंगे और यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे। चूंकि यहाँ पे हमने कॉमा लिया है तो आपको कॉमा को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ पे आपको फिनिश करना है। ओके, आप देखेंगे कि आपका जो रिकॉर्ड है वो कॉमे में कॉलम वाइज जमा हो गया है। क्लियर गाइस? तो इस प्रकार आप टेक्स्ट को कॉलम में सेट कर सकते हैं। क्लियर गाइस? उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।